सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ठीक है, आज हमने डेटा इंटरप्रिटेशन करनी है कंटिन्यू। डीआई के हमने पहले 2 दिन डिफरेंट सेट्स देखे। उसमें से पहले 2-3 सेट तो स्टूडेंट्स को लगे आसान, क्योंकि उसमें सामने सामने चार्ट टेबल बना हुआ था। फिर एक सेट मैंने होमवर्क के लिए दिया और वहाँ पे चक्री घूम गई तुम सबकी। ठीक है, एक होमवर्क के लिए दिया था मैंने क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अब तो बहाने सबके रेडी हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कल फिर वो सॉल्व किया। उसके बाद एक और सेट दिया मैंने, ये वाला। ये भी तुम्हें होमवर्क दिया है। अब देखते हैं कितने लोग करके आए हैं। बताओ भाई, करके नहीं आए? चलो ट्राई करो। कल आए नहीं ना, अब आज तो आयो। करो इसको, 2 मिनट का टाइम है। आपको सिर्फ अभी इसको डिकोड करना है। क्वेश्चन क्या है ये बाद में, इसको डिकोड करना है। 2 मिनट ले लो। करो करो अपना करो, ये इसको छोड़ दो। अपने आप सॉल्व करो। समझ ही नहीं आ रहा, उसके बाद समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों समझ नहीं आ रहा? ठीक है, नहीं आया समझ में? नहीं हुआ करना। राधिका किया इस क्वेश्चन को, हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ। हाँ या ना लिख दो चैट में। नहीं हुआ तो करवाते हैं। नहीं हुआ, ठीक है। देखो हमें क्या दिया है, और कॉपी खोलते जाओ, कॉपी खोलो, लिखते जाओ। आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स सम अपीयर्ड इन एक्स वाई एंड जेड एग्जाम्स। तो ये डायग्राम बनाओ सारे कॉपी में। एक सर्कल एक्स का, कुछ ओवरलैपिंग वाई के साथ और कुछ ओवरलैपिंग जेड के साथ। ये आप पहले डायग्राम बनाओ। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका है डायग्राम। ठीक है, सो वी हैव द क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 1000। उसके अंदर सबसेट है एक्स वाई और जेड। छोटा एक्स क्या डिनोट करता है? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक्स एग्जाम दिया। छोटा वाई, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ वाई एग्जाम दिया। और छोटा जेड, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ जेड एग्जाम दिया। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ये वाला रीजन, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एक्स पेपर दिया है और वाई भी दिया है। ठीक है, ये वाला रीजन एक्स प्लस जेड, जिन्होंने एक्स पेपर भी दिया है और जेड पेपर भी दिया है। और ये वाला रीजन वाई प्लस जेड, जिन्होंने वाई पेपर दिया है और जेड पेपर दिया है। इतना क्लियर है? और तीनों का जो ओवरलैपिंग रीजन होगा, ये वो रीजन होगा जहां पे एक्स, वाई और जेड तीनों पेपर देने वाले बच्चे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? और जो बाकी स्पेस बची है, ब्लैंक स्पेस है जहां पे कोई सर्कल नहीं है, वहां पे आप लिखो नॉट अपीयर्ड।
ठीक है, इतना हमें डिनोट करना आ गया, डायग्राम समझ में आ गया। अब हम वन बाय वन इसको तोड़ेंगे। क्वेश्चन को तोड़ना ही आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एग्जाम वाई इज 360। अपने डायग्राम के नीचे लिखो बड़ा वाई बना के इज इक्वल टू 360। ठीक है, देन एक लाइन हमने ऊपर मिस कर दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अपियर्ड इन एनी एग्जाम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एग्जाम जेड ओनली। यानी कि जो एन ए लिखा है, लिखो नेक्स्ट लाइन, एन ए विल बी इक्वल टू स्मॉल जेड। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जाम एक्स एंड वाई ओनली टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एग्जाम वाई एंड जेड ओनली। तो आप वहां पर लिखो नेक्स्ट लाइन, छोटा एक्स प्लस छोटा वाई डिवाइड बाय छोटा वाई प्लस छोटा जेड इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको अलग से लिखने जाऊं तो अपने कॉपी में ही नेक्स्ट स्टेप लिखो, स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई को आपने 2k मान लिया और स्मॉल वाई प्लस स्मॉल जेड को आपने 3k मान लिया। फॉर नाउ इसको ऐसे मानकर चलो, लिखो ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, number of students appeared in exam X and Z both is half of number of students appearing in only exam Z। ये कैच पॉइंट है क्वेश्चन का। ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन X एंड Z बोथ, ओनली नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हो? तो इसका क्या मतलब है, वो बच्चे जो एक्स में भी अपीयर हो रहे हैं और जो जेड में भी अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, और जो दोनों में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्स और जेड में अपीयर होने वाले बच्चे और एक्स वाई और जेड में अपीयर होने वाले बच्चे भी इंक्लूडेड हैं दोनों में। समझे? जब लिखा आ रहा है एक्स एंड जेड बोथ, तो ये मतलब हो जाएगा ना एक्स प्लस जेड। तो x प्लस जेड आपका x प्लस जेड प्लस वाई में भी आएगा ना। समझो बात को, अगर लिखा होता ओनली x एंड z ओनली तब हम इसको लेते, बट इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जाम x एंड z बोथ। तो x प्लस जेड एक कॉमन फैक्टर हो गया, y हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसमें आप लिखो नेक्स्ट, x प्लस जेड, छोटा x प्लस जेड लिखो, प्लस ब्रैकेट में लिखो x प्लस वाई प्लस जेड। छोटा x प्लस वाई प्लस जेड। अनमोल, यू हैव ज्वाइंड अ बिट लेट, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है? क्या किया है? अच्छा, देख लिया, चलो कोई बात नहीं, अब समझ लो इसको। अभी तक हमने सिर्फ टर्म्स को डिनोट करना शुरू किया है। ठीक है, यहां पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स एंड जेड बोथ। इसके अंदर एक तो वो होंगे जो सिर्फ एक्स और जेड दे रहे हैं, और वो बच्चे भी होंगे जो तीनों पेपर दे रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स ओनली। लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लिखो फंक्शन एक्स छोटा एक्स इज इक्वल टू 50% मोर, यानी कि 1.5 टाइम्स
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन y ओनली, ठीक है, यानी कि छोटा y। तो x स्मॉल x इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स स्मॉल y, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन ऑल द 3 एग्जाम्स इज 4% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, यानी कि स्मॉल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4% ऑफ 1000। कितना आ जाएगा ये? 40। तो जो बीच वाली क्वांटिटी है ये आपके पास 40 आ चुकी है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन y एग्जाम ओनली, लिखो स्मॉल y is same as the number of students appeared in y and z only, लिखो equal to small y plus z, यानी कि ये और ये बराबर, ठीक है। अब आपके पास सारी आपने डेटा को अपना डिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, तोड़ लिया है, ठीक है, सबने लिख लिया है। राधिका एंड साहिब आपने नोट डाउन कर लिया? यस। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। हमने यहां पर इस रेशियो को 2k/3k लिखा था। अपने ही कॉपी में नेक्स्ट लिखो x प्लस वाई जो कि 2k है प्लस 40, ध्यान से इधर देख के, x प्लस वाई प्लस 40 प्लस 3k, मतलब 2k प्लस 40 प्लस 3k। क्या डाउट है? इसको 2k लिखा है, इसको 3k लिखा है हमने। 2k प्लस 40 प्लस 3k, अभी रुको, प्लस y क्या लिखा है हमने लास्ट में? हाँ, वो y प्लस जेड क्या है? 3k ही तो है। हाँ, तो 2k प्लस 40 प्लस 3k प्लस 3k, ठीक है। ये लास्ट ये लिखी है ना आपने लाइन, स्मॉल y इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 360। y हमें दिया है बड़ा y, 360 दिया हुआ है, करो इससे k निकालो। जब हम ये x प्लस वाई लिख रहे हैं ना, इसके अंदर ये छोटा y डजंट मीन ये वो रीजन है जो x और y का ओवरलैपिंग है, समझे? ठीक है। तो ये 2k है हमारे पास, ये हमारा 3k है। 2k प्लस 40 प्लस 3k प्लस 3k इज इक्वल टू 360। k क्या आ गया हमारा? 40, 40 आ जाएगा, ठीक है। k हमारा हो गया 40। तो अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं तो बनाओ अपनी कॉपीज में। टू के क्या था? 80, 40, 120, 120 और ये टोटल क्या है? 360। यही है हमारे पास, ठीक है। अब हमने लिखा था छोटा x इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स छोटा y, तो इसका 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। फिर ये क्या दिया हुआ है हमारे पास? स्मॉल x प्लस जेड, ये नहीं दिया हुआ ना, लेकिन आपने एक फंक्शन लिखा हुआ है स्मॉल x प्लस जेड प्लस स्मॉल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू z अपॉन 2, हाफ ऑफ z। तो ये z है हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा? तो ये इसकी वैल्यू क्या थी? इक्वल टू स्मॉल z ही थी, ठीक है। क्लियर है? तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं है, सुनो ध्यान से देखो इधर, मेरे पास ये वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास तरीका है इस वैल्यू को z की टर्म्स में लिखने का।
तो लिखो स्मॉल x प्लस जेड प्लस 40 ठीक है इज इक्वल टू, या तो इसको मैं हाफ ले लूं या इसको मैं 2z कर दूं। ठीक है 2z हो गया ये, तो x प्लस जेड क्या आ गया मेरे पास, दोबारा देखो, आपने एक लाइन लिखी होगी जहां पर आपने 2k 3k वाली लाइन लिखी है, उसके बाद क्या लिखी है लाइन आपने नेक्स्ट, x प्लस, ये तो 40 हो जाएगा, प्लस, हाँ ये करेक्ट, इज इक्वल टू z/2 करेक्ट, यही है। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, x प्लस जेड की, इसकी पता है 40, इसकी मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल k या p मान लो, p इज इक्वल टू z/2, p इज इक्वल टू z/2 माइनस 40। ठीक है अब मेरे पास ये वैल्यू है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये z की टर्म में, ये z की टर्म में, ये z की टर्म में, सबको मैं ऐड करूंगा। करो ऐड, लिखो मेरे हिसाब से 180, नई लाइन लिखो, नई पेज पे आ जाओ, न्यू पेज पे आ जाओ, न्यू पेज पे आ जाओ, 180 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 120 प्लस स्मॉल z प्लस z/2 माइनस 40 प्लस स्मॉल z, दिस विल बी इक्वल टू 1000। सॉल्व करो इसको एंड गिव मी z। प्लीज रिपीट। देखो हमने ये लाइन देखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम x एंड z बोथ, तो वो कौन से बच्चे होंगे जिन्होंने या तो तीनों पेपर दिए हैं x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर ये दोनों पेपर दिए हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है 40 है, 40 प्लस जो ये वाला एरिया है, दिस इज इक्वल टू z/2। ठीक है वहां से हमने जो इस एरिया है इसको हमने लिख दिया z/2 माइनस 40, ये भी z की टर्म में आ गई, ये भी z की टर्म्स में आ गया, ये भी z की टर्म में, 200 आया, z 240 है, देख लेते हैं। ठीक है अब इस सबको ऐड करो आप, 180 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 120, या फिर एक काम करो इसको लिखो 180 प्लस 360 प्लस z प्लस z प्लस z/2 माइनस 40। ठीक है यही आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 1000। तो क्या है आपका आंसर, 200 नहीं आया, कैसे, ये 540 हो जाएगा। कमॉन यार ये गलतियां नहीं करनी, 540 माइनस 40 ये हो जाएगा 500। ठीक है लो मैं कर ही देता हूं सबके लिए। इसको मैं ऐड करूंगा सारा, तो ये बनेगा 500 माइनस 5 z/2 इज इक्वल टू 1000, 5 z/2 इज इक्वल टू 500, z से काटोगे आप। ठीक है सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी z आपका 200 आ जाएगा, जब z आपका 200 आ गया,
ये 200 आ गया, तो ये निकालने में क्या दिक्कत है? इट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 40, 60। अरे लिखा तो है इसको हमने, z अपॉन 2 माइनस 40। ठीक है, तो मैं दोबारा टेबल बना देता हूं और क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन एक एक मिनट में होने वाले हैं। हाँ, बताओ अब ये करने में कितना टाइम लगेगा? अब इसका आंसर बताओ मुझे। ये आपके पास टेबल बन गया है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एटलीस्ट 2 एग्जाम्स? तो इसको कैसे देखोगे आप? एक तो ये होंगे जो एक्स और जेड में किए, एक ये होंगे जो एक्स और वाई में किए, और ये होंगे जो वाई और जेड में किए। एक तो ये ऐड होंगे, और एटलीस्ट लिखा है तो 3 एग्जाम वाला भी काउंट होगा। उसने लिखा है एटलीस्ट 2 एग्जाम्स, तो 2 वाले भी काउंट होंगे और 3 वाले भी काउंट होंगे। तो ऐड करो इसको सबको। कितना है? 60 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 120, इट विल बी। हाँ, अब पता चला। 1 मिनट में भी सॉल्व हुआ, जल्दी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट। करेक्ट। ये टेबल बना लो सारे अपने पास। बन गया? चलें आगे भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 2 एग्जाम्स ओनली? तो 300 में से 40 हम माइनस कर लेंगे, कितना बचा? 260। तो तुम कह रहे थे टाइम लगता है, वो उतने पार्ट में टाइम लगता है जब आप उसको डिड्यूस कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो। उसके बाद तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। नहीं, एटमोस्ट यानी कि वो बच्चा भी इंक्लूडेड है जिसने एक एग्जाम दिया है, वो बच्चा भी इंक्लूडेड है जिसने 2 दिए हैं, और वो भी है जिसने एक भी एग्जाम नहीं दिया। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 एग्जाम दे देगा। करो कैलकुलेट। हाँ, कैसे किया? 180 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 200। ये 3 तो वो हैं जिन्होंने एक एक एग्जाम दिया है, ये वो हैं जिन्होंने नहीं दिया। कितना हुआ ये टोटल? 400 प्लस 3, 700। लेकिन हमें दिया एट मोस्ट 2 एग्जाम्स, तो जो हमने ओवरलैपिंग है रीजन्स 2-2 एग्जाम का, जिसका आंसर था 260 पिछले क्वेश्चन का, 260 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 960। क्लियर है सबको जो ऑनलाइन है? एटमोस्ट, एटलीस्ट, इस सब का पता होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम इतना, इससे नीचे वाले सारे। एटलीस्ट इतना कि मिनिमम इतना, उससे ऊपर सारे। ठीक है, चल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन वाई एग्जाम? ये देख लो ना, वाई में कितने अपीयर हुए हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है तो इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वाई एग्जाम में 360 हुए हैं, बाकी नहीं हुए। 640 सामने लिखा है। ठीक है, सो डेटा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट आप कितनी आंखें खुली रख रहे हो।
सामने आपके चीज़ पड़ी है, उसको आप सॉल्व करोगे, वही सारा डेटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में गांठ मान लो, जब लिखा आ जाए एग्जाम एक्स और एग्जाम जेड, इसका मतलब ये है कि एक्स में भी अपीयर हो रहे हैं, जेड में भी अपीयर हो रहे हैं, और एक्स और जेड दोनों में भी अपीयर हो रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जब और लिखा आ जाए, विच मीन्स ए और बी अगर लिखा आ जाए कहीं पे, दिस मीन्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, और एंड लिखा आ जाए ए एंड बी, विथ दिस मीन्स ए एंड बी, ए और बी जहां पे दोनों एक साथ मौजूद है। तो मुझे आंसर बताओ इसका। क्या लिखा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एग्जाम एक्स और एग्जाम वाई, एग्जाम जेड सॉरी, एग्जाम एक्स में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, टोटल कितना है ये नहीं करेंगे? 360 हो गया, 360 हो गया, बचेगा ये और ये, 320 कितना हुआ? 680। 360 नहीं होगा, आप एक बार टेबल पे आओ, मैंने बनाया है जहाँ पे। इसका ये मतलब है क्वेश्चन का कि x वाला तो सारा होगा, इसको आप टोटल करो, इसका टोटल आएगा आपका 360, और z लिखा है तो 200 प्लस 120, ये वाला पार्ट, तो ये रीजन और ये रीजन पूरा, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर आंसर। 320 प्लस 360 आपका आंसर हो जाएगा 680। ठीक है, क्लियर? चले आगे, आ जाओ फिर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। टोटल किताबें कितनी है? 550। 550 का 22% ई के पास है। ठीक है, तो टोटल ई कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, यही है। अब वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल्स हु बॉट द बुक्स इन स्टोर ई आर 21 मोर देन नंबर ऑफ मेल्स हु बॉट द। ठीक है, ठीक है, इसको मैं एफ प्लस एम लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 121, और एफ की वैल्यू मैं इधर से डाल दूंगा। ठीक है, एम प्लस 21 प्लस एम इज इक्वल टू 121, 2m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 50। तो m 50 है तो विमेन कितनी हो जाएंगी? 71। सिंपल है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। चलो।
फाइंड दी सेंट्रल एंगल फॉर बुक डी। बुक डी है, ये एंगल निकालना है आपने। आसान है ये काफी। क्या दिया हुआ है हमें? डी की परसेंटेज दी हुई है। डी की परसेंट है हमारे पास अवेलेबल। टोटल कितना होता है एंगल? तो 360 की परसेंटेज ले लो। करो सॉल्व। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। वैसे तो देख के भी सॉल्व हो जाएगा। है? नहीं नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन देख के। देखो, जीरो से जीरो काटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 36 × 32 करो पहले। करो एक बार ही। क्यों नहीं किया? वही तो करना चाहिए था। ग्यारह सौ 52 आ जाएगा, उसको पॉइंट लगा दो। 115.2। एक तो तरीका ये है, पूरा मल्टीप्लाई करो। दूसरा ये देख लो ना, 2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट पे 2 ही आएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी, करेक्ट करेक्ट राधिका करेक्ट, उतनी जल्दी आप चीजों को पकड़ने लगोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से दो। बोल रहा है कि एक और पब्लिशर है एमएनपी, ठीक है, जो एक्स वाई जेड पब्लिशर से 20% ज्यादा बेचता है। ठीक है, यानी कि टोटल बुक्स, टोटल बुक्स कितनी हो गई? 20% ज्यादा कर लो। 120 × 550/100। करो मल्टीप्लाई। 660 है। कमाल करते हो पांडे जी। 660। ठीक है, इतना समझ में आया कि एक बुक है एमएनपी और जिसकी टोटल बुक्स एक्स वाई जेड से 20% ज्यादा है। ठीक है, नई बुक्स निकाल ली हमने 660। अब वो क्या कह रहा है? बट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट स्टोर्स ऑफ एमएनपी रिमेन सेम एज फॉर एक्स वाई जेड। यानी कि चाहे मैं बुक्स यहां पे 1000 कर दूं, ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेम रहेगा। ठीक है, तो अब आप निकालो टोटल बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी। निकालो। इसमें भी दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके कैसे हैं? आप ए निकाल लो, आप बी निकाल लो, अलग अलग उनको ऐड कर लो, या फिर आप इन दोनों की परसेंटेज ही ऐड कर लो। 18 + 12 30, 30% ऑफ दिस कितना आएगा? 178। क्लियर है सबको? कोई डाउट? डाउट है तो पूछो। होना नहीं चाहिए, इतना आराम से कराया। होना चाहिए डाउट। क्या गला? क्या बोला? जोर से बोलो थोड़ा। क्लियर है? ओ बॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करो।
ये तो देखते ही हो जाना चाहिए क्वेश्चन। रेशियो ऑफ टोटल बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड सी टुगेदर। ए और सी दोनों को ऐड कर लो, 18 + 16 34, एंड टू द रेशियो ऑफ डी एंड ई टुगेदर 22 + 32 इट इज इक्वल टू 54। कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई बुक्स के नंबर नहीं डालना, कुछ नहीं। 34/54 इन दोनों की परसेंटेज ऐड करी अपॉन इन दोनों की परसेंटेज, सीधा सीधा आंसर। काट काट लो इसको, 17/27 आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। करेक्ट। वो ऑप्शन छोड़ो, आंसर निकालो। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज बुक सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर एंड एवरेज बुक सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। हम पहले ए और ई का टोटल देख लेते हैं। 18 और 22 टोटल कितना हो गया? 40। सी एंड डी 16 + 32 कितना हो गया? 48। इन दोनों को माइनस करो, कितना आ गया? 8। 8% का फर्क है दोनों में। रुको भी, ठीक है, लेकिन सिर्फ 8% नहीं चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। या तो मैं इसको 2 कर लेता। 4%, आंसर होना चाहिए 4% ऑफ दिस। कितना होगा? 22। मल्टीप्लाई तो करना है। 22, करेक्ट। ये शॉर्टकट है। लॉन्ग मेथड वही है, ई और ई की वैल्यू निकालो, उसका एवरेज लो। सी और डी की वैल्यू निकालो, उसका एवरेज लो, उसके बाद उसको माइनस करो, आपका आंसर 22 ही आएगा। ठीक है, बट ये शॉर्टकट है। जब आप करते जाओगे ना क्वेश्चन जितने ज़्यादा, उतने ज़्यादा आपकी स्पीड बनती जाएगी। नेक्स्ट। क्या करोगे पहले? पहले आप इन सब का एवरेज निकालोगे। निकालो। आ जाओ, मोस्ट लाइकली। ठीक है, निकालो इन सब का एवरेज। प्योर कैलकुलेशन है, कुछ और नहीं है।
3400 एवरेज आ गया। वो कह रहे हैं, मैं उसको मान के चल रहा हूँ। नहीं तो नहीं आएगा। हाँ 3480, उन्होंने भी 3480 लिखा, मैंने 3400 पढ़ा है। 3480 आपकी एवरेज आ गई। अब क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स जिनमें फॉरेन रिजर्व्स आर अबव एवरेज टू दोज जिनमें फॉरेन रिजर्व्स आर बिलो एवरेज। तो कितने में अबव एवरेज है? एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, सॉरी मैं 3300 पढ़ रहा हूँ। डिवाइड बाय कितना है ये? 5। 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट। फॉरेन रिजर्व्स इन 1997 कितना है ये? 5040 was how many times that in 1994 95। इसको इससे डिवाइड कर लो, सिंपल। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर है 1.5। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या क्वेश्चन है ये? फॉर विच ईयर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन रिजर्व्स ओवर द प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो इस साल इससे पहले कितना इंक्रीज होगा? जो परसेंटेज इंक्रीज है, जो डिफरेंस है परसेंटेज का, वो किस साल में हाईएस्ट है? हाँ, इनमें से देखो आप, वो कैलकुलेट करके बताओ। की बात है, सोच लो। दोनों में से कौन सा है? चलो देख लेते हैं। मुझे नहीं पता। करेक्ट आंसर होएगा 92 93। कैलकुलेट कर लिया करो ना, क्यों इतना जज्बाती होना। ए है इसका आंसर, राधिका। ऑलमोस्ट क्लोज है, ये 38% है, ये 40 समथिंग है। तो इसका ए होगा आंसर। सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, चलो। वो कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1996, जो ये रिजर्व्स हैं,
वर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। एवरेज क्या निकाला था हमने, इसका कितना परसेंटेज है ये? सिंपल है, 4320। इसको काट दो ऑप्शन को, आप बताओ। बताओ भाई इसका आंसर। करेक्ट, 124.13। क्लोजेस्ट आंसर हो जाएगा 125%। ठीक है, वैसे नन ऑफ दिस, अगर दिया नन ऑफ दिस तो नन ऑफ दिस। ठीक है, बट जस्ट इन केस नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ तो जो क्लोजेस्ट आंसर है आपको वो लिखना है, क्योंकि इसमें उन्होंने बोला है अप्रोक्सीमेटली। चलो, क्या वो नहीं हो रहा? नहीं, ये तो क्लियर कट आंसर है, ए है इसका आंसर। परसेंटेज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1997 ओवर 1993 1994। नीचे हम लिखेंगे 2520, 5040 माइनस 2520। इनको माइनस करोगे तो 2520 ही आएगा, इनटू 100। आंसर आ जाएगा 100% इंक्रीज। नहीं नहीं, ध्यान से देखो ना, 70। चलो, करना उसे। 60 से 45 तक डिक्लाइन हुआ है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 15। लेकिन बेस क्या रहेगा, कहां से डिक्लाइन देख रहे हैं हम? 60 से। आंसर विल बी 25% डिक्लाइन। नेक्स्ट, बताओ भाई, बाकी आंसर बताओ।
एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1996 एंड 1997, पहले तो वही निकाल लो आप, 96 और 97, 40 प्लस 60/2, 100/2, दैट विल बी 50। अब ये चेक करो कि इनमें से किस दो पेयर ईयर्स की निकलेगी एवरेज 50। सारे 1 बाय 1 कैलकुलेट हो जाएंगे आराम से, 2000, 2001। और वैसे भी आप थोड़ा सा अपना अंदाजा भी लगाओ कि अगर दोनों को ऐड करने पे 100 से ज़्यादा बन रहा है, ऑफ कोर्स उसका एवरेज नहीं होगा बराबर। तो 2000 और 2001 ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 99 और 2000, इसमें भी ये ज़्यादा बन रहा है 100 से, ठीक है। 98 और 2000, 45 प्लस 50, 95 होता है, कम बन रहा है 100 से। और 95 और 2000 कितना हो गया, 25, और 2000 का है 1, सॉरी 75, 100, ठीक है। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन 2002, 2002 में कितना हुआ है, 80, कंपेयर टू दैट इन 1995। तो बेस हमारा क्या होएगा, 25, 80 माइनस 25 इंटू 100 करो, 55/25। 4 मल्टीप्लाई बाय 55, आंसर आ जाएगा आपका 220। ठीक है, इजी लग रहा है क्वेश्चन, पहले बड़े वाला कर लिया। देना होता है झटका, थोड़ा थोड़ा झटका तो जरूरी है। हम्म, इसका आंसर क्या होगा, देख के नहीं पता चल रहा। 2002, क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंक्रीज प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो यहाँ तो कम है ना गैप, जिस बार में गैप ज्यादा है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, पहले तो वो देखो। एक ये है, एक ये दो है, एक ये दो है। 50 का 75 करना है तो कितना परसेंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, 50% इंक्रीज है 50 से। 40 से 60 करना है तो भी 50% इंक्रीज है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब चेक कर लेते हैं 25 और 40। 25 से हमें 40 पे जाना है, 50% से ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा आपका 1996। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, वो तो बड़ा इजी है। सौ, 100, 110, 450, 440, डिवाइड करो, 55 एवरेज है, एवरेज 55 है, एवरेज 55 है। नहीं ज़्यादा, 55 से एक ये हो गया, एक ये हो गया,
आंसर होएगा 4। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन खत्म होता है। इससे बाहर एक क्वेश्चन आ जाए, नाम बदल देना। ठीक है, इन क्वेश्चन से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका डीआई में। इनको अच्छे से कर लो, और थोड़ा सा जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तब अपने आप को काम रखना है, एकदम रश नहीं करना है। क्वेश्चन को डीकोड करने पे आपका फोकस होना चाहिए। हाँ, वो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। उसका अगले 2 सेशन में वो हो जाएगा। क्लॉक एंड कैलेंडर बोल रहे हैं, कैलेंडर मैंने करा दिया, बट वो कह रहे हैं दोबारा करा दें। अभी तो मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ सारा। पढ़े हैं 6-7, हो जाएंगे। तो आराम से करना है क्वेश्चन, रश नहीं करना है। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।